स्टूडेंट्स, आज करियर इन बिजनेस डेवलपमेंट की बात करेंगे। करियर इन बिजनेस डेवलपमेंट कुछ नया कोई करियर नहीं है, लेकिन कितनी बार आप लोगों को लगता होगा कि कोई करियर है जो कि या कोई इंडस्ट्री है, कोई बिजनेस हाउस है जो कि बहुत बहुत तरक्की कर रहा है, और कोई बिजनेस है जो कि तरक्की नहीं कर पा रहा है, उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है या वो सस्टेनेबल नहीं है। तो क्या कारण होगा कि क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है कि हर बिजनेस हाउस, हर इंडस्ट्री इक्वली ग्रो कर पाए। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति है जो इस ग्रोथ के लिए जिम्मेदार रहता है, यानी कि इस बिजनेस ग्रोथ के लिए या किसी भी बिजनेस को सस्टेनेबल बनाने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति है जो जिम्मेदार रहता है, और उसका उनको हम बोलते हैं करियर डेवलपमेंट मैनेजर्स। सो बिजनेस करियर ऑप्शन या बिजनेस डेवलपमेंट के क्षेत्र में ये तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, लेकिन बिजनेस डेवलपमेंट अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन फील्ड है, और जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है बिजनेस डेवलपमेंट, यानी डेवलपिंग अ बिजनेस, किसी भी बिजनेस को ग्रो करना, उसके लिए सस्टेनेबल उसको बनाना। इसके पीछे बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, ये कोई आसान काम नहीं है, डेफिनेटली इसके पीछे बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं। और इन सब एफर्ट्स को पूरा करने के लिए, या जो व्यक्ति पूरा करते हैं, जो करियर ऑप्शंस इस में मेजर रोल निभाते हैं, दैट इज मैनेजर इन करियर डेवलपमेंट। ये वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत ही डिफरेंट आइडियाज होते हैं, बहुत ही टेक्निक्स इनकी अलग होती है, इनके स्किल सेट्स अलग होते हैं, और ये अपनी सूझबूझ, अपने स्किल्स, अपने एनालिटिकल अप्रोच के साथ किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, सस्टेनेबल बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत एफर्ट्स डालते हैं, और इसी वजह से वो अपने कॉम्पिटिटर्स के आगे रहते हैं। अब डेफिनेटली व्हेन आई एम सेइंग कि एक वो व्यक्ति जो कि बहुत सारे स्किल सेट्स रखता है, तो डेफिनेटली हर नॉर्मल व्यक्ति तो ये नहीं कर सकता। इसके लिए कोई एक अलग टाइप की एक्सपर्टीज चाहिए रहेगी, जो कि जो लोग अपने इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। सो कौन वो लोग होते हैं जिनके पास की इतनी बिजनेस बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग रहती है, या उनको इतनी समझ रहती है, या उनकी अप्रोच इतनी एनालिटिकल होती है, या वो स्ट्रेटेजीज को प्लान कर सकते हैं, या उनके पास डेफिनेटली बहुत डिफरेंट आइडियाज होते हैं एक बिजनेस को रन करने के लिए। सो इन स्ट्रेटेजिस्ट लोगों को हम लोग बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजिस्ट कहते हैं। और इस करियर ऑप्शंस में और भी कुछ अलग अलग करियर ऑप्शंस आ जाते हैं, और भी अलग अलग जॉब रोल्स रहते हैं, जिसके बारे में मैं आज अपने वीडियो में आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ हमारे पीपीटी के साथ। चलिए। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, दैट इज अबाउट करियर इन बिजनेस डेवलपमेंट। डेफिनेटली बहुत सारा हाई कंपटीशन, डेफिनेटली एक ऐसा व्यक्ति जो कि ये समझ सके कि किसी भी बिजनेस को कैसे डेवलप करना है, किस तरीके से उसको ग्रो करना है, और ये काम जो करते हैं वो बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजिस्ट रहते हैं। और जैसे मैं बोल रही हूँ कि एक बहुत ही डिफरेंट स्किल सेट इसके लिए रहता है, तो पहले तो ये समझे कि क्या स्किल्स होंगी, वो व्यक्ति के पास क्या स्किल्स होंगे जिसको कि बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजिस्ट होना चाहिए। सो स्किल्स में हम देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट तो डेफिनेटली सेल्स एबिलिटी, यानी आपका बिजनेस में डेफिनेटली जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो भी आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसको अगर आप सेल नहीं कर पाए तो वो आपका वेंचर फेल हो जाता है। तो सेल्स एबिलिटी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, जैसे कि आप अपने क्लाइंट्स को अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन दे सकें। आपको अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत सारे लोगों के साथ संपर्क में आना रहेगा, रॉ रॉ मटेरियल खरीदने के लिए और उसको सेल करने के लिए भी। तो डेफिनेटली आपकी नेगोशिएशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आप अगर डेटा को एक्यूरेटली एनालाइज कर सकते हैं, तो ये एक एडिड एडवांटेज रहेगा एक बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजिस्ट के लिए। और उस प्रोडक्ट को आपको मार्केटिंग करना भी आना चाहिए, और ये सब काम करना तभी पॉसिबल हो पाता है, उसी व्यक्ति से पॉसिबल हो पाता है जिसके की नेटवर्क्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो अब हम लोगों में से बहुत सारे लोगों में ये स्किल सेट होगा भी, और ये स्किल सेट कॉमन है बहुत सारे और भी जॉब ऑप्शंस पे ये लगता है, लेकिन सेल्स एबिलिटी और मार्केटिंग एबिलिटी डेफिनेटली कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास ज्यादा स्ट्रांग रहती है, क्योंकि उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स ज्यादा स्ट्रांग रहती है। तो
तो अगर आपके अंदर ये स्किल्स है, इट्स वेरी गुड, आप इस करियर में आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास, आपको लगता है कि आपके पास स्किल्स है बट उनको पॉलिश होने की जरूरत है, तो ये करियर में जब आप आगे एडवांस करेंगे या आप जब इस पर्टिकुलर करियर को सीख रहे होंगे, उसके बारे में स्टडी कर रहे होंगे, तो भी आपको ये स्किल सेट डेवलप करने का मौका मिलेगा। तो अब कौन कौन से करियर ऑप्शंस हो सकते हैं बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर? तो एक सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर जो करियर आता है, दैट इज ऑफ अ इमेज कंसल्टेंट। अगेन एज अ नेम इज सजेस्टिंग, इमेज कंसल्टेंट यानी कि वो व्यक्ति जो किसी अपने क्लाइंट की, क्लाइंट चाहे एक इंडिविजुअल हो, चाहे एक ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे एक इंस्टीट्यूट हो, चाहे एक बिजनेस हाउस हो, उसकी प्रोफेशनल इमेज को स्ट्रॉन्ग करने का और इम्प्रूव करने का कार्य करता है, दैट इज इमेज कंसल्टेंट। तो जो इमेज कंसल्टेंट होते हैं उन लोग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए अपने क्लाइंट या अपने जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके बारे में लोगों तक बताने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग करते हैं, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक आपके जो बिजनेस प्रोडक्ट है उसके बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचे, एक बेहतरीन इमेज के साथ इंफॉर्मेशन पहुंचे और बहुत सारे लोग आपको एक आपके बिजनेस को या आपको बहुत एक अच्छी इमेज में देख सकें। सो कोई भी व्यक्ति आपके बिजनेस को किस नजर से देख रहा है, वो नजर देना इमेज कंसल्टेंट का काम है। तो इमेज कंसल्टेंट इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इनकी स्किल सेट पे कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, जिससे कि ये अपने क्लाइंट को, अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को बहुत ही क्लीन और अपीलिंग तरीके से अपने जो आपके लोग हैं, ऑडियंस हैं, नेट जो उनके क्लाइंट्स हैं उन तक पहुंचा सके और एक अच्छा नाम आपके लिए और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अर्न कर सके। तो ये एक रोल हुआ इमेज कंसल्टेंट का। जो दूसरा रोल आता है दैट इज इंटरनेशनल सप्लाई चेन मैनेजर। डेफिनेटली जब प्रोडक्ट एक मैन्युफैक्चर होता है और एक प्रोडक्ट जब दिखता है, इसके बीच में बहुत सारी लॉजिस्टिक्स लगती हैं और ये हर लाइक पैकेजिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सप्लाइंग हो, हर जगह अगर ये फ्लॉलेस वर्क हो सके, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं सप्लाई चेन मैनेजर यानी कि लॉजिस्टिक मैनेजर। ये लोग डेफिनेटली इट्स अ वेरी टफ जॉब, क्योंकि हर स्टेप पर ये देखना है कि जो हमने मैन्युफैक्चर किया था प्रोडक्ट वो उसी तरीके से एंड यूजर के हाथ में आए। तो कहीं भी कोई भी उसके साथ छेड़छाड़ ना हो या कोई क्षति ना हो या कुछ भी उसके साथ प्रोडक्ट के साथ गड़बड़ ना हो और हर तरीके से वो स्मूथली रन होके मार्केट में या एंड यूजर के पास पहुंच सके, इसके लिए बहुत सारा हार्ड वर्क लगता है और एक सप्लाई मैनेजर ही ये काम बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो लॉजिस्टिक के ऊपर काम करना सप्लाई चेन मैनेजर्स का काम रहता है और वो बहुत अच्छे से ये समझते हैं कि हमारा क्लाइंट क्या चीज अपेक्षाएं रख रहा है हमारे प्रोडक्ट के साथ और हमारे बिजनेस के साथ, और उसी तरीके से वो उस प्रोडक्ट को मार्केट में अपने एंड यूजर के पास या अपने क्लाइंट के पास पहुंचाते हैं। तो हर स्टेप को बहुत केयरफुली स्टडी करके, हर लॉजिस्टिक को, हर छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो ये सप्लाई चेन मैनेजर हैं, ये कोशिश करते हैं कि क्लाइंट की जो डिमांड है वो फुलफिल हो प्रॉपर तरीके से। तो ये इंटरनेशनल सप्लाई चेन मैनेजर का काम है। ये लॉजिस्टिक्स में बहुत स्ट्रांग होते हैं। इनकी जो अंडरस्टैंडिंग पूरे इस चेन को लेके है वो बहुत स्ट्रांग होती है और ये बहुत डिटेल्स में जाकर काम करते हैं एंड मल्टी लेवल टास्क मैनेजर्स ये लोग होते हैं। तो ये रहा इंटरनेशनल सप्लाई चेन मैनेजर। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजर्स। सो पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजर पॉलिटिक्स से रिलेट करता हुआ नहीं है। इट इज बेसिकली जब आप कोई प्रोडक्ट, आपका बिजनेस हाउस, आपका कोई इंडस्ट्री कोई प्रोडक्ट बनाती है तो एक कैंपेन रन होता है उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए और एक साफ सुथरी इमेज के साथ लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो ये काम कौन करता है? ये काम पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजर्स करते हैं। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली कि इस कैंपेन को बहुत स्मूथली और परफेक्टली रन करना, एक प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए एक बजट बनाना और
कौन कौन लोग इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करेंगे, वो पूरे स्टाफ को ठीक से मैनेज करना और टीम को बहुत इफेक्टिवली बिल्ड करना और बहुत इफेक्टिवली टीम से वर्क कराना, तभी जाके एक सक्सेसफुल कैंपेन रन हो पाता है और तभी जाके एक प्रोडक्ट बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से एग्जीक्यूशन की ओर बढ़ता है, यानी कि मार्केटिंग के लिए रेडी होना शुरू करता है। तो पॉलिटिकली कैंपेन मैनेजर्स बिजनेस डेवलपमेंट का एक करियर ऑप्शन रहता है। अब एक और वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है विच इज क्रेडिट रिस्क मैनेजर। क्रेडिट रिस्क मैनेजर जैसे कि हम नाम से समझ पा रहे हैं कि ये वो व्यक्ति होता है जो कि कंपनी ने जितना भी हार्ड अर्न मनी जनरेट किया है वो लूज ना करे, कोई भी गलत डिसीजन लेके वो बिजनेस कहीं किसी गलत जगह पैसा अपना लूज ना करे, ये बात को इंश्योर करता है क्रेडिट रिस्क मैनेजर। सो क्योंकि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए मनी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, वी ऑल नो। और किसी भी वर्स्ट सिनेरियो में अगर किसी कंपनी अच्छे से अपने रिस्क को मैनेज नहीं कर पाती है तो फिर वो जनरली कंपनीज फ्लॉप हो जाती है। तो क्रेडिट रिस्क मैनेजर का काम है कि इन सब रिस्क को वो पहले से स्टडी करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं और उन सबको स्टडी करके वो ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं जिससे कि वो रिस्क को रिड्यूस कर सकें, कम कर सके, जितना कम हो सकता है उतना कम कर सकते हैं। खत्म करना तो शायद नहीं पॉसिबल होता होगा, पर डेफिनेटली जितना मैक्सिमम वो रिड्यूस कर सकते हैं उतना वो मैक्सिमम रिड्यूस करें, ये क्रेडिट रिस्क मैनेजर का काम रहता है। सो डेफिनेटली क्रेडिट रिस्क मैनेजर जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही रहेगी कि वो इस प्रकार की स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट कर सकें जिससे कि कोई भी कंपनी जो है अपना मनी लूज ना करे। तो बहुत सारे स्टेप्स अगेन इसके अंदर भी इन्वॉल्व रहते हैं कि कैपिटल को कैसे रिस्क स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, कैपिटल को कैसे प्रिवेंट किया जा सके कि वो अपना मनी लूज ना करे और रिस्क को पहले से ही समझ सके, पढ़ सके और प्रिडिक्ट कर सके और उसके हिसाब से वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को सेव कर सके। तो अगेन एक बिजनेस डेवलपमेंट का ये भी एक करियर ऑप्शन रहता है। Now the fifth one is business development managers. So business development managers are the person जो कि अपने कंपनी अपने बिजनेस के लिए मैंने अपने बिजनेस को बेहतरीन तरीके से मैनेज करते हैं, उनकी नेटवर्किंग पूरी दुनिया में अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ उनकी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग कर सकें और अपनी कंपनी को सिग्निफिकेंट ग्रोथ दे सकें और सस्टेनेबल बना सकें कि वो अपने लिए भी काम कर रहे, बिजनेस डेवलपमेंट जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने आप को भी फ्लरिश करे और साथ में जो उसके साथ लोग जुड़े हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं उनको भी फ्लरिश कर सके। इंटरनेशनली नेशनली अपनी टीम अपने बिजनेस के बारे में लोगों को के मन में एक अच्छी छवि बनाना भी बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का काम रहता है। और कैसे हम अपने क्लाइंट्स के साथ नेटवर्किंग करेंगे, उनको हम स्ट्रांगली उनके साथ डील करेंगे, ये भी बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का रोल रहता है। तो अगेन इट कम्स अंडर बिजनेस डेवलपमेंट का एक करियर ऑप्शन। Now the sixth one, which is very important in the field of business development, is our financial planners. So financial planners यानी कि वो व्यक्ति जो कि फाइनेंसिस कंपनी के इस प्रकार से यूटिलाइज करें कि वो कंपनी को ग्रोथ मिले। ये लोग फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, फाइनेंशियल प्लानर्स होते हैं। तो इनका काम होता है कि जो भी कंपनी के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स हैं उन गोल्स को वो कैसे अचीव करेंगे, किस तो क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, क्या मेथड्स होने चाहिए, क्या हम लोग आइडियाज लगाएंगे कि किस प्रकार से कि मैक्सिमम जो हमारा मनी फ्लो हो रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे बिजनेस में, उसको मैक्सिमम ग्रोथ मिल सके, मनी को, मनी अपने आप को मल्टीप्लाई कर सके और बिजनेस का पैसा राइट जगह पर इन्वेस्ट हो सके। तो फाइनेंशियल प्लानर्स जनरली जो उनका मेन एस्पेक्ट्स या उनकी जो स्ट्रेटेजी रहती है सबसे इम्पोर्टेंट, तो वो काम करते हैं कि करेक्ट इन्वेस्टमेंट्स किया जा सके। देन टैक्सेस जितने भी
एम्प्लॉय होते हैं उस बिजनेस के ऊपर, वो कैसे उनको मिनिमाइज कर सकें, कैसे पूरे एस्टेट की प्लानिंग हो सके कि हम मैक्सिमम यूटिलाइज मनी का किया जा सके, और बाकी भी और इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल एडवाइसेस जब जहाँ जैसी जरूरत पड़ती है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और तो वो एडवाइसेस फाइनेंशियल प्लानर्स या फाइनेंशियल एडवाइजर्स बिजनेस को या अपने क्लाइंट्स को देते हैं। तो ये कुछ 6 इम्पोर्टेंट करियर ऑप्शंस बिजनेस डेवलपमेंट की फील्ड में आते हैं। आपको लगता है कि अगर ये आपके लिए इंटरेस्टिंग है, आप कॉमर्स के या ह्यूमैनिटीज के या साइंस के स्टूडेंट्स हैं, बट कहीं ना कहीं आपका इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत स्ट्रांग है, नेगोशिएशन स्किल्स, आपकी मार्केटिंग, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग है, आपकी एनालिटिकल अप्रोच है, तो आप इस करियर इन बिजनेस डेवलपमेंट विच इज अ वेरी अपकमिंग फील्ड, जिसकी हर बिजनेस हाउस को, हर इंडस्ट्री को जरूरत है, आप इसकी तरफ अपना रुख, अपना अपना करियर चॉइस इसको भी रख सकते हैं। तो ऐसे ही और करियर्स के बारे में हम आपको समय समय पर इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से नमस्कार करना चाहूंगी। करियर काउंसलर्स इंडिया की तरफ से डॉक्टर अनुपमा माहेश्वरी इज सेइंग बाय फॉर नाउ, और हम आगे मिलेंगे और दूसरे करियर ऑप्शन के साथ। आप हमें करियर काउंसलर्स इंडिया इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे साथ और इंफॉर्मेशन और करियर गाइडेंस के लिए जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम। जय हिंद।